तो असली सवाल यही है कि क्या कंपनी अब सिर्फ सरवाइव कर रही है, मतलब बस सांसें ले रही है, या फिर जैसा कि हमारे एनालिसिस में लग रहा है, ये वाकई एक दमदार वापसी की राह पर निकल चुकी है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस आंकड़े को देखिए, 87,695 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर का वो बकाया था जिसने कंपनी के वजूद पर ही एक बड़ा सा सवालिया निशान लगा दिया था। और पैसों की तंगी तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी को एक और बहुत बड़ा झटका लगा, और वो था ग्राहकों का भरोसा टूटना। करीब करीब 1.9 करोड़ यूजर्स ने नेटवर्क ही छोड़ दिया। सोचिए, इससे कंपनी की मुश्किलें कितनी और ज्यादा बढ़ गई होंगी। सरकार ने एक राहत पैकेज दिया जिसने एजीआर के भारी भरकम भुगतान पर पूरे 10 साल की रोक लगा दी। अब इसका सीधा मतलब क्या था? इसका मतलब था कि कंपनी को अपनी रोजमर्रा की ऑपरेशन सुधारने और वापसी की एक ठोस रणनीति बनाने के लिए बहुत कीमती वक्त मिल गया। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये कंपनी के सीईओ के खुद के शब्द हैं। तो ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। और जब हमने नंबर्स को देखा तो हमारा एनालिसिस भी इसी कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। हमारे विश्लेषण में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन मिला वो था घाटे में आई ये भारी कमी। पिछली तिमाहियों के मुकाबले घाटा अब घटकर 5,286 करोड़ रुपए रह गया है। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। घाटा कम होने के अलावा भी हमने कुछ और अच्छे संकेत देखे हैं, जैसे कंपनी ने अपने पुराने विवाद सुलझाए और सबसे जरूरी बात, बाजार से सफलतापूर्वक पैसा भी उठाया। ये इस बात का सबूत है कि अब इन्वेस्टर्स का भरोसा धीरे धीरे लौट रहा है। कंपनी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी ARPU। अब सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी अपने हर एक ग्राहक से अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले बहुत कम पैसा कमा रही है, और यही असली प्रॉब्लम है। ये आंकड़े देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी बता देते हैं। जहां VI का ARPU सिर्फ 186 रुपए है, वहीं जियो 214 रुपए और एयरटेल तो 256 रुपए कमा रहा है। ये जो कमाई का पहाड़ जैसा अंतर है ना, VI को इसे हर हाल में पार करना होगा। हमारे एनालिसिस के हिसाब से स्ट्रैटेजी दो तरफा होनी चाहिए। पहला, अपनी नेटवर्क क्वालिटी को इतना सुधारो कि जो मौजूदा ग्राहक हैं वो छोड़कर ना जाएं। और दूसरा, जब भी इंडस्ट्री में टैरिफ बढ़े तो उसका पूरा फायदा उठाकर अपना ARPU बढ़ाया जाए। तो देखिए, रास्ता तो साफ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये कदम इन्वेस्टर्स और सबसे जरूरी ग्राहकों दोनों का भरोसा वापस जीतने के लिए काफी होंगे? क्योंकि आखिर में यही भरोसा ही है जो वोडाफोन आइडिया की किस्मत का फैसला करेगा।